नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए पुराणों, ग्रंथों, वेदों से और अन्य जो पुस्तकें हमारे समाज के महापुरुषों की मिलती हैं, उनसे लाकर आपको जागरूक करने का काम करता है कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो जाएं। साथियों, आज इसी संदर्भ में मैं बड़ा बेहतरीन वीडियो आपको देने वाला हूं। आज आप देखते होंगे हमारे समाज में गली गली मूर्ति पूजा हो रही है। गली गली, गांव गांव, हर 10-4 घर पर एक मंदिर बनना में लगा हुआ है। जो भी सरकारी नौकरी पा जा रहा है, जैसे ही उसको थोड़ा सा पैसा 2-3 साल का मिलता है तो सबसे पहले वो एक काम करता है कि अपने घर के सामने एक मंदिर बनवा देता है। उसी तरह हमारे समाज के अन्य लोग भी हैं। जैसे किसी ने कोई व्यवसाय चलाया और व्यवसाय में थोड़ा सा लाभ हुआ तो झट से उसने क्या किया, सबसे पहले अपने घर के सामने एक मंदिर बनवाया, यानी उसे पूजा करने के लिए बाहर न जाना पड़े। लेकिन उसने शिक्षा क्या प्राप्त की? क्या उसने सही शिक्षा प्राप्त की है कि नौकरी पाते ही सबसे पहले मंदिर बनवाना है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मूर्ति पूजा कहाँ से शुरू हुई, मूर्ति पूजा हमारे समाज में कैसे घुस आई, मूर्ति पूजा को कौन लेके आया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मूर्ति पूजा के इर्द गिर्द का जो दायरा है, यानी जो मूर्ति पूजक है और जो मूर्ति पूजा करवाने वाले हैं, उसके बीच का एक व्यक्ति विशेष है। वह एक जाति विशेष से आता है, जिसे पुरोहित, पंडित या ऋषि या कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। दयानंद सरस्वती का आप सभी ने नाम सुना होगा। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज नाम की एक संस्था बनाई थी और उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया था। उन्होंने वेदों का बड़ा अच्छा अध्ययन किया था। उन्होंने वेदों की ओर चलो ऐसा कहा था। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं कि अगर मैं कहूँगा कि मूर्ति पूजा हमारे समाज में सदियों से नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पे ही पिल पड़ेंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। तो सबसे पहले इस मूर्ति पूजा को कहाँ से शुरू हुई, कैसे आई, यह हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे जिन्होंने मूर्ति पूजा की स्थापना की, मूर्ति पूजा के प्रतिपादक बने, मूर्ति पूजा और प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें ले आई। तो जब ये प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें आ गई, ये सब वेदों में नहीं थी। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? यह स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं और अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कर रहे हैं। अब आप सभी, मैं पढ़ता चलूँगा और आप सभी पढ़ते और सुनते दोनों चलिए। जो पढ़ सकते हैं साइड में डिस्प्ले हो रहा है, आप पढ़ते रहिए और जो सुनना चाहते हैं वो आराम से लेटें और वीडियो का आनंद लें। साथियों, ये प्रश्न है, कोई जो स्वामी दयानंद सरस्वती से सवाल कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है वो प्रश्न कर रहा है स्वामीनंद दयानंद सरस्वती से कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली। तो दयानंद सरस्वती का जवाब है जैनियों से। फिर प्रश्नकर्ता पूछता है जैनियों ने कहाँ से चलाई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं अपनी मूर्खता से। फिर प्रश्न है जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्वनावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। उत्तर, यानी सरस्वती जी कह रहे हैं जीव चेतन और मूर्ति जड़, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा? यानी जिस प्रकार मूर्ति हिलती डुलती नहीं है, यानी जड़ है। जड़ का मतलब वो हिल डुल नहीं सकती, अस्थाई मूर्त, अचल, इस तरह की है। और यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है, इसलिए इसका खंडन 12वें समुल्लास में करेंगे, ऐसा सरस्वती जी ने कहा। फिर प्रश्न आ जाता है उनके लिए, शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है, क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं हैं। फिर उत्तर के सरस्वती जी कह रहे हैं हाँ, ये ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाते, इसलिए जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था।
जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई, उनसे विरुद्ध वैष्णववादी ने यथेष्ट श्रृंगारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषाक्त शक्ति संहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई। जैनी लोग बहुत से शंख, घंटा, घड़ियाल आदि नहीं बजाते, ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं। तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णववादी संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इसकी लीला में आ फंसे और बहुत से व्यास आदि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बनाए। उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने लगे। फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धर आए व भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम व लक्ष्मी, नारायण और भैरव, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहाँ से ला, मंदिर में स्थापना कर और तू ही हमारा पुजारी हुए, हम मनोवांछित फल देवें। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी कहानी का देखिए, एक व्यक्ति पुरोहित, पंडा या जो भी होता है इस तरह का छल प्रपंच करने वाला, वह कह रहा है, लेटा हुआ है और वह मूर्ति ले जाके जंगल में, पेड़ों में, पहाड़ों में कहीं छिपा आता है और उसके बाद रात्रि में अगले दिन सुबह उठता है और कहता है कि मुझे सपना आया था, महादेव जी आए थे, राधा आई थी, कृष्ण आए थे, राम आए थे, मतलब किसी भी भगवान को इस्तेमाल कर लेता है, आए थे, उन्होंने कहा था कि तू जा वहाँ से मेरी मूर्ति उठा ला, मैं वहाँ पे मिलूँगा। वो अपने चेलों को बता रहा है और वहाँ से उसके चेले जाते हैं, देखते हैं, मूर्ति पाते हैं और भागे भागे आके महाराज के पैरों में गिर पड़ते हैं कि महाराज आपकी कृपा है, सचमुच वहाँ पे ये मूर्ति मिली है। और क्या कहा है उन्होंने कि भगवान आए थे और मुझसे कहा था वहाँ मिलेगी। गए चेले ले आए, बोले कि उन्होंने कहा था कि तुम ही इसको मंदिर में स्थापित करना और तुम ही इसकी पूजा करना, दूसरा कोई पूजा नहीं करेगा। तब इस तरह भाई, अब जब इस तरह कह दिया, प्रभु ने कहा दर्शन देके, तो जो समाज भाग के मूर्ति लाया था वो क्या करेगा, नतमस्तक होके कहेगा महाराज आप पूजा करिए, हम तो हैं ना। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती ने लिखा है, अपने ही समाज की उन्होंने पोल खोली है। तो इस पोल खोल की बात को आपको भी समझना होगा। फिर आगे चलते हैं। जब आंख के अंदर और गांठ के पूरे लोगों ने पोप की लीला सुनी, तब तो सच ही मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ पर है। तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ व जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखलाता हूँ। तब तो वे अंधे उस धूर्त के साथ चल के वहाँ पहुँचकर देखा, आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिर पड़ के कहा, प्रभु आपके ऊपर इस देवता की बड़ी कृपा है, अब आप ले चलिए और हम मंदिर बनवा देंगे, उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना, हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन परसन करके मनोवांछित फल पाएंगे। और हम लोग भी इसी प्रकार जब एक ने लीला रची, तब तो उसको देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां स्थापना करना शुरू कर दिया। आप सभी देख लीजिए कैसे कैसे मूर्तियां, कैसे कैसे मंदिरों का निर्माण होता गया और आज मंदिरों का निर्माण कैसे हो रहा है आपको पता है। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है किससे, सरस्वती जी से। परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला तो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए, इसमें क्या हानि है भाई। सामने परमेश्वर खड़ा है, मूर्ति है, तो कम से कम देख तो रहे हैं। हे प्रभु तुमसे दिक्कत कह ले रहे, अब एक मंदिर हो उसमें मूर्तियाँ ना हो तो चारों तरफ बेचारा किधर देख के मुंह करके खड़ा होगा, पूरा कमरा खाली है, दिक्कत की बात तो है ही है। तो कह रहे हैं इसमें प्रश्न पूछने वाले कि मूर्ति होना चाहिए, तो इसमें बुरा क्या है। तब सरस्वती क्या कह रहे हैं, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती, और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि के अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है, क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित
महामूर्तियाँ कि जिन पहाड़ आदि से ये मनुष्यकृत मूर्तियाँ बनती हैं, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब वह मूर्ति सामने ना होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी, जारी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहाँ मुझे कोई नहीं देखता, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता। इत्यादि अनेक दोष पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। यानी पाषाण यानी ये पत्थरों की मूर्ति पूजा करने से बहुत सारे दोष सिद्ध होते हैं, यह सरस्वती जी ने कहा। अब देखिए, जो पाषाण आदि मूर्तियों को ना मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वंतरयामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है, वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों का दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक ना जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा, किंतु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि मैं मन वचन और कर्म से भी बुरा काम करूँगा तो इस अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड पाए कदापि ना बचूंगा। नाम स्मरण मात्र से ही कुछ भी फल नहीं होता, जैसा कि मिश्री मिश्री कहने से मुँह मीठा और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु जीभ से चखाने से ही मीठा और कड़वापन जान पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर मंदिर में है, पाषाण आदि मूर्तियों में है, तो जब वहाँ पे है तो ईश्वर मंदिर में है, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अब वो पीछे पीछे थोड़ी आएगा, उसको क्या पता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की कि वो सर्वत्र विद्यमान है, वो मेरे अंदर विद्यमान है, तो मैं चोरी कर रहा हूँ तो मुझे आभास होगा कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर मेरे अंदर भी है, वो कण कण में व्याप्त है। लेकिन इन्होंने जो ये पत्थर पूजा वाली गैंग थी, इस गैंग ने क्या कर दिया, उसने बताया कि उसका रोजगार था, उसका व्यवसाय था, उसने बताया आओ मंदिर, सब कुछ यहाँ है, इस पत्थर की मूर्ति में है। क्यों? और उस पत्थर की मूर्ति से सब मारते 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 रह गए कि लेकिन मिला कुछ नहीं। तो साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश आंखें खोलने का काम करती है, लेकिन हमारे समाज के वह लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ जाति का कहते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा लाकर अब हमारे समाज को भ्रष्ट करने का काम किया। आइए आगे चलते हैं। क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है? जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महात्म्य लिखा है, तो सरस्वती जी कह रहे हैं नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, जिस प्रकार तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है। तो प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है कि हमारी कैसी रीति है? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती? वेद विरुद्ध, यानी वेदों के विरुद्ध है, यानी वेदों में भी ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं। कैसी? कि मूर्ति पूजा करो। तो और हमारा ये जो पाखंडी समाज है, ये धूर्त समाज है, जो चारों तरफ दे मंदिर खड़ता करता चला जा रहा है, वह वेदों की बातें नहीं मान रहा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर जो हमारे प्रश्नकर्ता हैं, फिर पूछ रहे हैं कि अगर वेद विरुद्ध है, भला अब आप हमको वेदोक्त नाम स्मरण की रीत बताएं, यानी वेदों में कैसे नाम का स्मरण करना है उसके तरीके बताइए। तब नाम स्मरण इस प्रकार करना है, सरस्वती जी ने कहा, जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है, इस नाम से जो इसका अर्थ है, जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। यहाँ हमारे समाज में ये कल्याण नहीं हो रहा है। ये कल्याण अब एक नाम से नहीं 33 करोड़ से हो रहा है। तो यहाँ पर जिन्होंने अपने समाज के ही महापुरुषों की बातें नहीं मानी, यानी सत्यार्थ प्रकाश की बातें नहीं मानी, यानी दयानंद सरस्वती को झुठलाने का प्रयास किया, वो समाज में जागृति नहीं लाना चाहते थे, समाज को जगाना नहीं चाहते थे, परमात्मा का एक रूप नहीं रखना चाहते थे, परमात्मा को अपने हिसाब से लोगों को पुजवाना चाहते थे। यह सरस्वती जी की बातों से स्पष्ट होता है। लेकिन
ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना खींच के यहीं पर रोकूंगा, इसका दूसरा एपिसोड आपको दूंगा कि ईश्वर की पूजा किस तरह कैसे की जानी चाहिए थी, ईश्वर को के साथ कितना इन्होंने अत्याचार किया, जिन्होंने उन्हें पत्थरों में घुसेड़ के डाला, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी। और आर्य समाजी लोग, आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती की ही बातों को नहीं मानते, लेकिन आज भी अगर चोरी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भाग के आर्य समाज मंदिर में ही दौड़ के जाते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति में ईश्वर नहीं है, यह पूरी तरह से सिद्ध करने का काम किया है। मैंने खुद ने नहीं, ये उन्हीं के गुरुओं ने, उन्हीं के आकाओं ने किया है। मैंने तो केवल आपको बताया है कि पत्थर में कभी भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि उस पत्थर के भगवान को गढ़ने का काम आप करते हो। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जिन्हें लगता है यहाँ तक देखने के बाद कि जागो पंच वीडियो बहुत अच्छा बनाता है, तो साथियों इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए और ये आपको पता चल जाए कि जागो पंच का वीडियो आ गया है। तो साथियों, आपसे अलविदा, नमस्कार, जय जोहार।